नमस्कार, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन जी स्टडी पे। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग कर रहे थे परसेंटेज। अभी तक हम लोग ने परसेंटेज का चैप्टर पार्ट 7 तक कर चुके हैं। इसके बाद लास्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 8, जिसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे मेंसुरेशन के सवालों को परसेंटेज के सॉल्यूशन से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग का थंबनेल भी यही है, आप लोग थंबनेल में देखना सेम चीज होगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ही है। There is a 4% increase in volume when a liquid freezes into its solid state. The percentage decreases when solid decreases to liquid melt again. पता नहीं क्या क्वेश्चन लिख दिया लोग। जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। ठोस के वापस पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन से 3 से 3/11%, 4%, 4 से 1/13% और 3 से 11/13%। सब परसेंटेज ठीक है ना? ओके, ठीक है, चलिए बनाइए। देखें 30 सेकंड देते हैं आप लोगों को बनाने का। ऑप्शन नंबर डी। डी क्या? कितना आया? कितना आया? डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरा नहीं आया, सॉल्यूशन बता भाई। चलो इधर देख लो। 3%। अच्छा, आप लोग का व्हाट्सएप पे क्वेश्चन दे दिए, हाँ देख लीजिएगा। सबके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, देखो क्या बोल रहा था सवाल कि 4% का इंक्रीज हुआ ना। 4% इंक्रीज मतलब कितना हो गया? 4% इंक्रीज मतलब आप लोगों को पहले भी बता रखे हैं, 4/100 दैट इज 1 से 25, मतलब 25 से ये क्या हो गया? 26। अब इसको वापस लाना है, 26 से वापस लाना है। ठीक है, तो अब 26 से वापस लाने के लिए मतलब कितना करना होगा, बोलो। कौन बोल रहा था? डी बोलो। 1/26 into 100। 1/26 into 100 कितनी बार जाएगा? ये 4 बार, सॉरी ये 13 बार और ये 50 बार। ठीक है, 2 से काट दिए तो ठीक। कितना हो गया ये? 50/13 कितना हो गया? 13 तिया 39, 11 सही 13%। आंसर आपका ऑप्शन आ गया डी। क्लियर है? समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के स्क्रीन पे है, ये रहा। देखो आप लोग, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हेन ईच ऑफ इट्स साइड इज इंक्रीज बाय 10%। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये सवाल कैसे करेंगे आप लोग? इस सवाल को हम लोग करने के लिए इफेक्टिव परसेंटेज लगा सकते हैं। इफेक्टिव परसेंटेज क्या था? इफेक्टिव परसेंटेज क्या बताए थे? a प्लस माइनस b प्लस माइनस a इंटू b बाई 100 है ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या था, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर बताओ क्या होता है? सब साइड बराबर बराबर। तो अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a, ये भी a। और इसका एरिया क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब कि साइड का स्क्वायर ना, मतलब a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको भी हम a लिख सकते हैं, यहाँ पे भी a और ये भी a हो सकता है। ठीक है, तो सवाल में बोला था कि अगर इसके हर एक भुजा को 10% बढ़ाते हैं, हर एक भुजा मतलब एवरी साइड को अगर 10% बढ़ा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। 0000 कट गया, कितना आ गया? 10 प्लस 10 20 प्लस 1 दैट इज 21%। तो आपका आंसर आ गया डी। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे चले अब हम लोग। इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर is increased by 15% and the radius is decreased by 10%, then the percentage change in its curved surface area will be। यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा?
ठीक है। ऑप्शन है आपके प्लस 2.5 मतलब इंक्रीज कर रहा है 2.5%, इंक्रीज कर रहा है 3.5%, 2.5% डिक्रीज, 2.5% इंक्रीज। अच्छा यहाँ पे दो बार आ गया तो एक में माइनस कर देना, वहां पे माइनस 2.5% डिक्रीज कर देना। तो इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। तो इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 15%, देखो अब यहाँ पे इस सवाल को भी हम लोग कैसे बना सकते हैं, इफेक्टिव परसेंटेज से बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो इंक्रीज कर रहा है 15% ना, तो हमको 15% इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया 15%, माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 25 बाई कितना 125 से इसको काट दे 4 बार, भैया 10 है वो 25 कहाँ, अच्छा डिक्रीज बाय 10% है, अच्छा सॉरी चलो कोई बात नहीं, 10 यहाँ पे भी हो जाएगा, ये कट गया आपका, ये 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 15 से 5 गया, 15 से 10 गया 5, 3/2 ना, 3/2 मतलब कितना 1.5 ना, 1.5 कटेगा मतलब कि 5 में से 1.5 चला गया, कितना हो जाएगा 3.5% इंक्रीज कर रहा, प्लस आने का मतलब इंक्रीज, अगर यहीं पे नेगेटिव आ जाता तो वो डिक्रीज करता। तो आप लोग का आंसर हो गया बी प्लस 3.5% या फिर 3.5% इंक्रीज कर रहा है उसके एरिया पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25% देन हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी रिड्यूस्ड सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेंस सेम। यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि बेलन के आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 36%, 56%, 64% और 46% आप लोग के ऑप्शन है, ठीक है। इस सवाल को कैसे करेंगे उसको पहले देखते हैं। पहले आप मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम सिलेंडर का, ठीक है। अगर बोल रहा 25% इंक्रीज किया ना, 25% इंक्रीज किया ना, क्या रेडियस इंक्रीज किया है, ठीक है, तो हाइट कितना हमको कम करना पड़ेगा ताकि उसका जो वॉल्यूम है वो ना बढ़े। देखो एक चीज को बढ़ाएंगे और दूसरी चीज को घटाएंगे तो क्या होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हम कितना, अगर हम रेडियस को अगर हम 25% बढ़ा रहे हैं तो हम हाइट को कितना कम करेंगे ताकि उसका वॉल्यूम घटे नहीं, मतलब कि पहले वॉल्यूम अगर पाई आर स्क्वायर एच है तो बाद में भी उसका पाई आर स्क्वायर एच ही रहे, ठीक है। तो 25% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया, परसेंटेज घटा के लगा दे 1/4, ठीक है, समझ में आया। मतलब कि पहले अगर 4 था तब बाद में रेडियस कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कंपेयर करूं, ये क्या हो गया देखो, तो पाई आर स्क्वायर मतलब कि 16 इंटू एच, और ये कितना पाई 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू एच। पाई का दोनों का वैल्यू सेम, एच यहाँ पे, ठीक है। तो 16 से 25 कितना हो जाएगा, ये कितना कम हो रहा है 9 से कितना 16 पे, तो 100 पे कितना, गड़बड़ हो गया क्या? 9 नहीं 25 into 100 करें, 4 से 4 बार 25 से 9, 25 into 9 कितना हो जाएगा 225/9, 9 से कितने बढ़ जाएगा ये, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ 9/25 होगा, 25 होगा, 9/25 होगा ना, हम 16 क्यों कर दिए, जी भैया, हम 16 क्यों कर दिए, ठीक है। तो 25 से ये 4 टाइम्स कितना हो गया, ये 36, मतलब कितना, क्या आंसर आ गया 36। वो थोड़ा सा होता रहता है तो आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप लोग स्क्रीन पे है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 40%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। यदि एक आयतन की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा उसी आयत के चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ऑप्शन है आपका 48%, 52%, 60% और 40%, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे इफेक्टिव परसेंटेज से, ठीक है। देखो
रिड्यूस किया ना 20%, 20% रिड्यूस मतलब करने का -20, फिर क्या किया, फिर डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया -40%, माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 40 बाई कितना हो गया 100, डबल जीरो से 0 0 कट गया, ये कितना हो गया -60, ये +8 दैट इज -52%। माइनस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो माइनस का मतलब यहाँ पे हो गया डिक्रीज हो गया, तो ऑप्शन आपका कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे माइनस, ये मत करना कि माइनस आ गया, ठीक है, माइनस मतलब डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे आप एक चीज देखो कि क्वेश्चन में आपको बोल ही दिया था कि पहला बार भी डिक्रीज किया था और दूसरे बार भी डिक्रीज ही किया। जब डिक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है उसका एरिया जो होगा कम हो जाएगा। अगर एक बढ़ाता एक घटाता तब जो बढ़ा रहता, मतलब कि अगर इंक्रीज वाला वैल्यू अगर बढ़ा है तो वो बढ़ जाता, डिक्रीज वाला वैल्यू अगर बढ़ा है तो वो डिक्रीज हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों क्या थे, आपके डिक्रीज कर रहे थे। जब डिक्रीज कर रहे हैं तो एरिया भी क्या होगा, कम पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये माइनस पे आया, ठीक है, तो -52 आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोग। If the radius of a circle is increased by 25%, then what will be the percentage increase in the area of circle? ठीक है, 25% अगर यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत में कितना प्रभाव पड़ेगा? 50%, 25%, 28.125% या 56.25%? बोलो। 56.25%। चलो एक आंसर आया, और बोल, और कोई है? अक्षय बोल। ओके, अभिषेक बना रहा है, बनाओ 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 बनाओ। इसका नाम क्या है? सौरभ। सौरभ, सौरभ बन गया। हार्दिक 56.25। अच्छा, आप तो बोल दिए। 56.25%। 56.25%, सब बोलो 56.25%। ये दीपक नहीं बनाया अभी तक। क्वेश्चन समझ में आया है? सर्कल का रेडियस को बढ़ा दिया गया 25%। 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4 है ना, मतलब 4 से 5 हो जाना, ठीक है, तो उसका परसेंटेज का एरिया कितना बढ़ जाएगा? अच्छा, एरिया में सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पहले कितना था? 4 था, अभी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, राइट, बना? देखिए कहाँ बनाया, दिखाओ। तुम कहाँ बनाया? वाह, बड़ा अच्छा बना रहा तुम लोग वैसे। बोल बोल। इसका तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। देखे तुम्हारा, देखे, दिखाओ। छोड़ दीजिए। देखो इसका सोल्यूशन देखो, 25% इंक्रीज किया ना, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25/100, ठीक है, 25 कितना हो गया? 50, ये 4 बढ़ जाएगा, 4 से इसको ब्रेक करेंगे, कितनी बढ़ जाएगा ये? बोल। 50 प्लस 6.25 आ गया कितना? 56.25%। तो ये सब सवाल में ना, ये सब सवाल में पेन, बिना पेन उठाए बनाना है, ठीक है, बिना पेन बनाए उठाए बनाना है। चलो हार्दिक, ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। In a triangle, its altitude is increased by 22% and its base is decreased by 6%. Find the net effect on the area. किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 22% बढ़ा दिया जाता है तथा आधार को 6% कम कर दिया जाता है, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ज्ञात करें। ठीक है, अब इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे? इफेक्टिव परसेंटेज से ही बना सकते हैं, मतलब जितना भी क्वेश्चन ऐसा टाइप का आएगा ना, बढ़ रहा है घट रहा है, आप लोग इफेक्टिव परसेंटेज से बनाना बहुत इजीली बनेगा और बहुत जल्दी भी बन जाता है। ठीक है, जैसे देखो 22% इंक्रीज किया, तो 22% इंक्रीज, फिर क्या बोला था? डिक्रीज किया 6% ना, 6
प्लस माइनस माइनस 22 इंटू 6 बाई कितना हो गया 100। 22 में से 6 गया 16 माइनस 2 से काट दे इसको 11 बार, या इसको मत काटो रहने दो, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा बोलो 132। ये गया 132 और डबल जीरो के लिए यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा लिए। 16 में से 1.32 गया। अब आप देखो यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या क्या 32 मतलब कि आपका बी नंबर आंसर आ रहा है 13.58। आपका बी नंबर ऑप्शन देखो आप लोग का आ रहा है 13.58, तो आंसर वही होगा क्योंकि आप 32 है ना, माइनस करेंगे 58, एक 68 भी है। अच्छा इसको माइनस कर लेते हैं 14.68 होगा आंसर इसका सही 14.68 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया।